आज हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक साबित हो चुका है। पर आपने ये सोचा है, जिस व्यक्ति ने पहली बार ये बात लोगों को बताई थी, उस व्यक्ति को आजीवन की जेल की सजा मिली थी। सच में आजीवन की जेल की सजा। उस व्यक्ति का नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली आज एक महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। जब गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से देखा और लोगों को यह बताया कि सूर्य है वो केंद्र में है और जो पृथ्वी है वो चारों तरफ घूमती है, तो उस समय के धार्मिक सत्ता और समाज ने इसको बगावत बोल दिया। क्योंकि उसकी धार्मिक किताब में ऐसा लिखा था कि पृथ्वी है वो सेंटर में और सूर्य चारों तरफ घूमता है। ना उस समय के लोग थे वो भी चर्च एंड धर्म के ठेकेदारों की बात मानते थे। तो धर्म के लोगों ने बोला कि हमारी धार्मिक किताब में ऐसा लिखा ही नहीं है, तो यह झूठ है। तो गैलीलियो को इसकी वजह से जो इसकी खोज थी उसको भगवान का अपमान कहा गया और गैलीलियो को धर्म और धार्मिक किताब का विरोधी कहा गया और गैलीलियो को 1633 में आजीवन कैद की सजा दी, मतलब एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और अंतिम सांस तक उसी में रहा। क्यों? क्योंकि जब सच, तर्क और खोज धार्मिक सत्ता से बड़ा होने लगे तो ऐसा ही होता था। उस टाइम यही हो रहा था। नहीं, ये हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है। जब कोई किसी के पास जवाब नहीं होता है तब लोग सवाल पूछने वालों को ही मिटा देते हैं। चलो, गैलीलियो के तो समय का 400-500 साल बीत गए। उसके बाद समय के साथ इतना परिवर्तन आया, साइंस ने इतनी तरक्की की, हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे जाने की तैयारी चल रही है। उस आधुनिक समय में भी धार्मिक मानसिकता में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। जो व्यक्ति सोचे समझे तर्क किए बिना, कुछ भी जाने बिना ये मानता हो कि मैं धार्मिक हूं, तो उस व्यक्ति की सोच में और जो गैलीलियो के टाइम पे जो लोग थे उसकी सोच में ज्यादा फर्क नहीं है। प्रश्न पूछना कोई पाप नहीं है, पर भगवान और धर्म के नाम पे सत्य को दबा देना पाप है। मैं एक समझने वाली बात बता रहा हूं, आप सोचना उसके ऊपर। धर्म है ना, धर्म वो वहां तक ही अच्छा है जहां तक सोचने की और सवाल करने की आजादी देता हो। जहां भय हो, डर हो, वहां ईश्वर के साथ, वहां पे सत्ता एंड राजकारण छुपा हुआ होता है। धन्यवाद।